हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत यूजफुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशन, सब टाइटल सब कुछ मिलने वाला है। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा और कोई नोटपैड नोटबुक आप लेकर बैठिए। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगती है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि उन चीज़ों को आप अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकें और ओवरऑल जब की कम्युनिकेशन है उसको इम्प्रूव कर सकें। तो पहले सेंटेंस से वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, हमने सुना है कि आपके माता पिता ने आपको एक स्कूल से निकाला था। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। बेसिकली इसमें दो सेंटेंसेस हैं, एक हमने सुना है दूसरा जो पूरा का पूरा है ये कि स्कूल से निकाला था तक। ठीक है, तो दोनों सेंटेंसेस जो है यहाँ पर देखो, समझने वाली चीज़ है, हमने सुना है। अब अगर आप इस सेंटेंस को चाहो तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हो कि वी हैव हर्ड। हैव का यूज़ करो, हैव हैज़ का, और थर्ड फॉर्म को लगा दो, ये भी एक तरीका है। वरना इसको आप पास्ट इंडेफिनिट में भी ले सकते हो, जो कि मैंने लिया है। ठीक है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, यही फॉर्मेशन है। डूअर कौन है, करने वाला कौन है, हमने, हम। वी, मेन वर्ड क्या लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है तो डिड। एक्शन क्या है, सुनना, हमने सुना है। हेयर, डिड छुपा हेयर में और वो क्या बन गया है, हेयर के सेकंड फॉर्म हर्ड। सो वी हर्ड या फिर वी हैव हर्ड। ठीक है, की ने दैट लगा दिया। आपके माता पिता ने आपको एक स्कूल से निकाला था। ठीक है, अब किसी चीज़ को निकालने के लिए टेक आउट का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, टेक आउट, चाहे वो अंदर से बाहर निकालना हो, किसी वैसे कराना हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी ना ही सेंटेंस नेगेटिव का है और ना ही क्वेश्चन है। तो सेंटेंस नॉर्मल जो सेंटेंस जाता है हमारा, डूअर मेन वर्ड एक्शन, यही फॉर्मूला लगेगा। सो आपका माता पिता ने आपको एक स्कूल से निकाला था। अब यहाँ पर डूअर कौन है, करने वाला कौन है काम को, आपके माता पिता। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, योर पेरेंट्स। मेन वर्ड लगा डिड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट ही है। एक्शन क्या है, निकालना। सो टेक यू आउट। ठीक है, तो यहाँ पर डिड छुपा टेक के अंदर और क्या बना, टेक के सेकंड फॉर्म टुक। सो योर पेरेंट्स टुक यू आउट फ्रॉम ए स्कूल, क्यों, आपके माता पिता ने आपको एक स्कूल से बाहर निकाला। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, हमने सुना है कि आपके माता पिता ने आपको एक स्कूल से निकाला था। सो वी हर्ड दैट योर पेरेंट्स टुक यू आउट फ्रॉम अ स्कूल। उन्हें लगा कि उस स्कूल में आप बिगड़ जाओगे। ठीक है जी, इसके अंदर भी दो सेंटेंसेस हैं। पहला है उन्हें लगा। अब उन्हें लगा कैसे, या तो महसूस हुआ या फिर सोचा, उस तरीके से। सो ये भी पास्ट इंडेफिनिट ही है। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, फिर वही फॉर्मूला लगा। डूअर कौन है, किसे लगा, उन्हें। सो दे, मेन वर्ड डेड। एक्शन यहाँ पर मैंने क्या बनाया, सोच के लगा, थिंक। डेड छुपा थिंक में, क्या बना, थॉट। सो दे थॉट, उन्हें लगा, उन्होंने सोचा कि दैट उस स्कूल में आप बिगड़ जाओगे। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या है, अभी लास्ट की शायद एक दो वीडियो में भी ये चीज़ आई थी कि किसी की जब कंडीशन चेंज होती है तो हम गेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं बोलूँ कि मैं खुश हो गया, तो मतलब मैं पहले खुश नहीं था, अब मैं खुशी की कंडीशन में आ गया। सो आई गॉट हैप्पी। ठीक है, मैं फ्यूचर की बात करूं कि भाई वो सरप्राइज हो जाएगा। सो ही विल गेट सरप्राइज्ड। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कंडीशन में फॉर्म लग रही है तो वो चेंज हो जाती है थर्ड में। जैसे सरप्राइज का सरप्राइज्ड बन गया, टेंस टेंस्ड बन गया। ठीक है, वरी वरीड बन गया, कि डोंट गेट वरीड, कि परेशान मत हो, इस तरीके से। सो उस स्कूल में आप बिगड़ जाओगे तो बिगड़ने की कंडीशन में चले जाओगे। अब यहाँ पर हम पास्ट में बैठ के फ्यूचर की जब बात करते हैं, ठीक है, और वो अब हमारे लिए पास्ट बन चुका है, तो वहाँ वुड का यूज़ होता है। ठीक है, कि मैं बोल रहा हूँ आज तारीख हो गई, मान लीजिए आपका 10 तारीख, और मैंने बोला कि मैं 4 तारीख को बैठ के सोच रहा था कि मैं 5 तारीख को कहीं घूमने जाऊंगा। सो आई वॉज थिंकिंग ऑन 4th दैट आई वुड गो ऑन 6th, इस तरीके से। सो उन्हें लगा, ये भी पास्ट में हुआ, दे थॉट आप बिगड़ जाओगे, यू वुड गेट स्पॉइल्ड। ठीक है, इन दैट स्कूल। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, उन्हें लगा कि उस स्कूल में आप बिगड़ जाओगे। दे थॉट दैट यू वुड गेट स्पॉइल्ड इन दैट स्कूल। तो उस स्कूल में क्या होता था, तो उस स्कूल में क्या होता था। अब यहां पर देखो, समझने वाली चीज, कोई चीज हुआ करती थी, किया करते थे। तीन तरीके से बना सकते हो आप इस सेंटेंस को। एक तरीका है कि वहां पर हम सिंपल यूज टू का यूज कर दें। ठीक है, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। दूसरा तरीका है मैं वहां पर वुड का यूज करूं, कि आई वुड प्ले क्रिकेट। ये भी सेंटेंस में सेम जाता है। वुड के यूज खैर बहुत सारे होते हैं, ये वन ऑफ द यूजेस है कि आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। दूसरा होता है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की तरह, कि आई प्लेड क्रिकेट। तो ये भी सेंटेंस के सेंस में जाता है कि मैं क्रिकेट खेला करता था।
कई जगह आपको मिलेगी इस तरीके की लैंग्वेज, तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। नहीं, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस आपको ऐसे भी मिलेगा कि आई प्लेड क्रिकेट। तो आई प्लेड क्रिकेट का मतलब ये भी जाएगा कि मैं क्रिकेट खेला करता था, ठीक है। सो उस स्कूल में क्या होता था, वॉट हैपन्ड इन दैट स्कूल। अगर इसका टिपिकल मतलब देखोगे एकदम, वॉट हैपन्ड इन दैट, उस स्कूल में क्या हुआ, ये इस तरीके से जाएगा। लेकिन नहीं, वॉट हैपन्ड इन दैट स्कूल, स्कूल में क्या हुआ करता था, होता था, ये भी उसी तरीके से सेंटेंस जाएगा। ये कह रहा है वहां लड़के प्रिंसिपल को मारते थे, वहां लड़के प्रिंसिपल को मारते थे। तो ये मैंने सेंटेंस यूज टू वाले सेंस में ले लिया, ठीक है। मैंने बताया यूज टू, वुड और पास्ट इंडेफिनिट तीनों सेंस में बना सकते हैं, तो यहाँ पर हमने यूज टू वाले सेंस में ले लिया। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन बॉयज, ठीक है, डूअर हो गया बॉयज, ठीक है। मेन वर्ड अब यहाँ पर क्या है, यहाँ मेन वर्ड यूज टू नहीं है, यूज टू बीट, ठीक है। यूज्ड टू बीट ये मेरा एक्शन है। मेन वर्ड ये पास्ट इंडेफिनिट के सेंस में ही बना हुआ है, डिड लगा हुआ है, डिड यूज टू बीट के अंदर छुपा हुआ है, ठीक है। अगर नेगेटिव बनाओगे सो डिड नॉट यूज टू बीट चला जाएगा, यूज्ड का यूज बन जाएगा। सो बॉयज यूज टू बीट द प्रिंसिपल देयर, ठीक है। या फिर देयर बॉयज यूज टू बीट द प्रिंसिपल। अब देयर शुरू या एंड में आप कहीं भी लगा सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ग्लोबल रूल नहीं है इस चीज़ का। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में मैंने बोला कि वहाँ लड़के मारा करते थे प्रिंसिपल को, ये भी सही है। लड़के प्रिंसिपल को मारते थे वहाँ पे, ये भी सही है। तो जैसे हम हिंदी में आगे पीछे कर लेते हैं, इंग्लिश में भी इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो ये कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है कि भाई एक ही कोई तरीका होगा किसी चीज़ को बोलने का, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक लैंग्वेज आप सीख लो, फिर उसको आगे पीछे करके बोलो, कैसे बोलो कोई दिक्कत नहीं है। एक नॉर्मल एक्टिव सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस के अंदर भी बनाकर बोल सकते हो। टीचर पढ़ा रही है और किसी ने क्लास में ही विमल थूक दिया, विमल मतलब गुटखा जो है। तो टीचर पढ़ा रही है, टीचर इज टीचिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सो डूअर कौन है, टीचर, मेन वर्ड इज, एक्शन क्या है पढ़ाना, टीच, उसमें आईएनजी। टीचर इज टीचिंग, टीचर पढ़ा रही है और किसी ने क्लास में विमल थूक दिया, पास्ट इंडेफिनिट बना। तो यहाँ पर डूअर कौन है, किसी ने, काम किसने किया, किसी ने, तो समवन, ठीक है। मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है थूकना, स्पिट, डिड छुपा है स्पिट में और स्पिट के सेकंड फॉर्म बनेगा स्पिटेड। सो समवन स्पिटेड विमल इन क्लास। अब जो ओनली लगा है एंड में वो ही वाले सेंस के लिए लगा है। अब ऐसे ओनली का एक यूज ये भी है कि आप जब सेंटेंस के एंड में ओनली लगा दोगे ना तो ही का सेंस चला जाएगा, ठीक है। अगर जैसे मैंने ये बोला कि ओनली आई विल ईट पनीर, इसका मतलब हुआ सिर्फ मैं पनीर खाऊंगा, लेकिन मैंने एंड में लगा दिया आई विल ईट पनीर ओनली, तो मैं पनीर ही खाऊंगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा भाई वो मेट्रो में ही लड़ने लग गया, सो ही स्टार्टेड फाइटिंग इन मेट्रो ओनली, तो यह ओनली एंड में लग गया, ठीक है। सो समवन स्पिटेड विमल इन क्लास ओनली, किसी ने क्लास में ही विमल थूक दिया, ठीक। पूरा सेंटेंस यहाँ पर हमारा क्या आया, टीचर पढ़ा रही हैं और किसी ने क्लास में ही विमल थूक दिया, टीचर इज टीचिंग एंड समवन स्पिटेड विमल इन क्लास ओनली। मैडम पढ़ा रही हैं और बोर्ड पर किसी ने चिकन फेंक दिया, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। मैडम पढ़ा रही हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, मैम इज टीचिंग, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। किसी ने चिकन फेंक दिया, अब यहाँ पर डूअर वही है, किसी ने, समवन, ठीक है। मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है थ्रो, ठीक है, फेंकना। अब डिड छुपा थ्रो में और थ्रो की सेकंड फॉर्म बन गई थ्रू, ठीक है। समवन थ्रू चिकन ऑन बोर्ड, ठीक है। मैडम पढ़ा रही हैं और बोर्ड पर किसी ने चिकन फेंक दिया, मैम इज टीचिंग एंड समवन थ्रू चिकन ऑन बोर्ड। उस स्कूल के पास मस्जिद थी, ठीक है। सो मॉस्क वॉज नियर बाय दैट स्कूल, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया, देयर वॉज मॉस्क नियर बाय, ये भी तरीका बिल्कुल सही है कि किसी चीज़ की जब हम एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की, होने की जब हम बात करते हैं, फिर ना होने की भी अगर हम बात करें कि ऐसा नहीं था वैसा नहीं, तो देयर का यूज़ आप करना सीखो, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला बताऊं, जैसे कि मैं बोलूं भाई फ्रिज में बोतल है, सो देयर इज अ बोतल इन फ्रिज, ठीक है। मैं बोलूं फ्रिज में बोतल नहीं है, सो देयर इज नो बोतल इन फ्रिज, सिंपल है। सो उस स्कूल के पास मस्जिद थी, सो देयर वाज अ मस्जिद, या फिर देयर वाज अ मॉस्क ओवर देयर, इस तरीके से, फिर देयर वाज अ मॉस्क नियर बाय, ये तरीका भी बिल्कुल सही है, ठीक है। देयर के तुरंत बाद मेन वर्ड आएगा, और अगर आपको देयर एंड में लगाना है, ठीक है, तो इज देयर से पहले आ जाए, मतलब जो मेन वर्ड है पहले आ जाएगा। जैसे देयर इज अ बोटल, अ बॉटल इज देयर, ठीक। सो मॉस्क वॉज नियर बाय दैट स्कूल, ये बिल्कुल अलग तरीके से सिंपल सा बना दिया कि उस स्कूल के पास मस्जिद थी। स्कूल 3 बजे खत्म होता था, ठीक है। खत्म होना गेट ओवर, सो स्कूल यूज टू गेट ओवर, पास्ट इंडेफिनिट ही है, कोई चीज़ हुआ करती थी, तो स्कूल यूज टू गेट ओवर एट 3, ठीक है, एट 3।
शुक्रवार की नमाज 2 बजे होती थी। ये भी वही तरीका आ गया। अब यहाँ पर देखो इसको बनाने का क्या तरीका लिया है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए कि एक सेंटेंस को आप कई तरीके से बना सकते हो। अगर कोई एक चीज़ समझ में नहीं आए कि बिल्कुल मैं इसको कैसे बनाऊँ वर्ड टू वर्ड, आप उसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उस सेंटेंस को घुमा लो, ठीक है, और फिर बोलो। ये चीज़ आपको बहुत प्रैक्टिस करने के बाद आएगी, लेकिन आ जाएगी। जैसे जैसे बोलते रहोगे सब हर कोई पूछता है कि भाई सबसे अच्छा तरीका कौन सा इंग्लिश सीखने का। मैं तो यही मानता हूँ कि आप धीरे धीरे सीखते रहो, और जो चीज़ सीखते रहो उसको अपनी कन्वर्सेशन में ऐड करते रहो। मैं कह रहा हूँ रोज़ अगर आपने 2 चीज़ भी नई सीखी और उसको ऐड करते गए तो आप महीने में 60 चीज़ें नई सीख जाओगे, ऐड करते रहोगे उन चीज़ों को। बस प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, हम कई बार कोई कोर्स करते हैं, 3-3 4-4 महीने का कोर्स किया, पैसे अपने लगा दिए, सीखा भी। जब क्लास में होते हैं कोई चीज़ सिखाई जाती है तब हमें समझ में आ जाती है, बाद में सब भूल जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं होती। उन चीज़ों को हम ऐड ही नहीं करते अपनी कन्वर्सेशन में, तो इसलिए हम भूल जाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है कि हम एक साथ कई सारी चीज़ों को लेकर चल देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। आप एक चीज़ लो या 2 चीज़ लो, मत लो उससे ज़्यादा, लेकिन आप उसको कंसिस्टेंट लो, उसको कंसिस्टेंटली यूज़ करो। अगर डेली प्रॉब्लम आती है कोई दिक्कत नहीं है, आप हर ऑल्टरनेट डे पर, हर 2 दिन के अंदर कोई 1 या 2 चीज़ लो, उनको अपनी कन्वर्सेशन में ऐड करो। लेकिन उन चीज़ों को ऐड करोगे और ऐड करते रहो, इंटेंशनली उस चीज़ को यूज़ करो, जानबूझ के। ठीक है, अब यहाँ पर सेंटेंस देखो, शुक्रवार की नमाज 2 बजे होती थी, ठीक है। सो फ्राइडे नमाज यूज टू हैपन एट 2, ये भी सही है। फ्राइडे नमाज टाइमिंग वॉज 2। अब यहाँ पर जब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे बनाऊँ, तो फ्राइडे की जो नमाज थी वो उसकी टाइमिंग 2 बजे की थी, ये भी तो सेम सेंस जाएगा ना कि शुक्रवार की नमाज 2 बजे होती थी। मत दिमाग लगाओ होती थी मैं क्या बनाऊँ। तो फ्राइडे की नमाज का टाइम 2 बजे का था, सिंपल है। सो फ्राइडे नमाज टाइमिंग वॉज 2। अजान की आवाज़ सुनकर सब उठकर चले जाते थे। अब यहाँ पर ध्यान से समझना सेंटेंस, अजान की आवाज़ सुनकर सब उठकर चले जाते थे। ये चीज़ मैंने कई बार वीडियोस में बताई हुई है, और एक इसके ऊपर अलग से मैंने वीडियो बनाई भी हुई है कि कोई काम करके जब कोई दूसरा काम करना है या होना है तो उसको कैसे बनाए। सब एक तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो तरीका है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। कि अगर मैंने बोला कि मैं खाना खाकर तुम्हारे घर आऊँगा, सो हैविंग टेकन माई फूड, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, टेक फूड का मैंने टेकन लगा दिया, थर्ड फॉर्म। सो हैविंग टेकन माई फूड, हैविंग टेकन अ बाथ, कि नहा कर मैं आऊँगा। एक तरीका तो ये हो गया। यहाँ पर भी अजान की आवाज़ सुनकर, सो हैविंग हर्ड द वॉइस ऑफ अजान, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। अगर आपको ऐसा समझ में ना आए, सो बिफोर आफ्टर एंड इनका यूज़ करो। कि जैसे मैंने बोला नहा कर मैं आऊँगा, सो आई विल टेक अ बाथ एंड देन आई विल कम, या फिर आफ्टर टेकिंग अ बाथ आई विल कम, हैविंग टेकन अ बाथ, ये कई सारे तरीके हैं। सो अजान की आवाज़ सुनकर, हेयरिंग अजान वॉइस, ठीक है। आईएनजी लगाकर यूज़ करोगे ना कि हेयरिंग अजान वॉइस, वो चीज़ सुन के, ठीक है। सो हेयरिंग अजान वॉइस एवरीवन वुड, अब यहाँ पर वुड का यूज़ किया गया, क्यों किया गया, कोई चीज़ हुआ करती थी वाले सेंस के लिए, यूज टू, वुड और पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो यहाँ पर यूज टू लगा सकते हो, वुड लगा सकते हो, पास्ट इंडेफिनिट सेंस से बना सकते हो, तीनों सही है। सो हेयरिंग अजान वॉइस, ये सेंटेंस अलग कर दो कि अजान की आवाज़ सुनकर सब उठकर चले जाते थे, ठीक है। अब इसको बनाया कैसे कि सब उठते थे और चले जाते थे, सब उठते थे और चले जाते थे, तो ये अलग अलग बना लिया। उठकर पे दिमाग ही मत लगाओ, ठीक है, कन्फ्यूजन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो सब उठते थे, सब कौन, एवरीवन, मेन वर्ड लगा यहाँ पर वुड, एक्शन क्या है, उठना, गेट अप, एवरीवन वुड गेट अप और चले जाते थे एंड लीव, ठीक है। ये सिंपल तरीका हो गया इन सेंटेंसेस को बनाने का। सो अजान की आवाज़ सुनकर सब उठकर चले जाते थे, हेयरिंग अजान वॉइस एवरीवन वुड गेट अप एंड लीव। भले ही सर पढ़ा रहे हों, अब भले ही, जब इस तरीके का सेंस है ना भले ही, तो हम यूज़ करते हैं इवन इफ, ठीक है। कि मैं बोलूँ भले ही वो मुझसे माफ़ी मांग ले, मैं माफ़ नहीं करूँगा। सो आई वुड नॉट, मतलब आई वुड नॉट एक्सक्यूज हिम और हर, ठीक है। आई वुड नॉट फॉरगिव, इस तरीके से यूज़ करना, इवन इफ दैट पर्सन सेज सॉरी टू मी, ठीक है, सिंपल है। सो इवन इफ भले ही वाले सेंस ले आता है। सो भले ही टीचर पढ़ा रहे हों, इवन इफ सर पढ़ा रहे हों पे दिमाग मत लगाओ, सर पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से। सो इवन इफ, डूअर मेन वर्ड एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बना, हिंदी में है लग रहा है एंड में, लेकिन इंग्लिश में वॉज लगा दिया क्योंकि पास्ट की बात चल रही है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
अब मैं जैसे हिंदी में ही बात कर रहा हूँ, पास्ट की बात बता रहा हूँ, तो मैंने क्या बोला, भले यार टीचर पढ़ा रहे हैं सब चले जाते थे, ये भी सही है सुनने में। भले ही टीचर पढ़ा रहे थे सब चले जाते थे, ये भी सही है। तो सेम इंग्लिश में स्पोकन के अंदर इन चीज़ों को इतना दिमाग नहीं लगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बोलने की बात हो रही है। जब बात आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, टेस्ट की, तो वहाँ पर जाया जाता है लॉजिक्स के हिसाब से। ठीक है, सो डूअर कौन है? सर। द सर मेन वर्ड वॉज, एक्शन क्या? पढ़ाना, टीच, उसमें आईएनजी लग गया। इवन इफ द सर वॉज टीचिंग, ठीक है, भले ही सर क्यों ना पढ़ा रहे हो, भले ही सर पढ़ा रहे थे, इस तरीके से सेंटेंस हमारा बन गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर है क्लास के बीच में कंचे चल रहे हैं। अब इस सेंटेंस को अगर बनाने के लिए जाएंगे ना वर्ड टू वर्ड, तो बहुत कंफ्यूजन होगी। ठीक है, यही चीज़ें हैं जो सीखने वाली हैं। अगर इन चीज़ों को आपने सीख लिया ना, तो बहुत से सेंटेंसेस आप बहुत इजीली बना लोगे बिना किसी दिक्कत के। क्लास के बीच में कंचे चल रहे हैं, अब चलना मतलब क्या? वॉक तो होगा नहीं, कोई चीज़ हो रही है, इज गोइंग ऑन, इज गोइंग ऑन। जैसे कि मैं बोलूँ भाई मैच चल रहा है, सो मैच इज गोइंग ऑन, मैच वॉक नहीं कर रहा है, गोइंग ऑन, हो रही है वो चीज़। सो प्लेइंग मार्बल्स, अब यहाँ पर देखो समझना, ये सेंटेंस हमने बनाया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सेंस में, रहा है, रही है, रहे आ रहा है। ठीक है, अब कंचे चल रहे हैं, ठीक है, कंचे चल रहे हैं, डूअर कौन है? कंचे। सो मतलब कंचे कैसे चलेंगे? कंचे खेलना। अब खेलना जब ना नीने वाला सेंस आ जाए, ठीक है, सो प्लेइंग मार्बल्स, कंचे खेलना। जैसे मैं बोलूं कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, सो आई लाइक टीचिंग, या फिर आई लाइक टू टीच, अगर टू लगाऊंगा तो आईएनजी हट जाएगा। ठीक है, सो टू प्ले मार्बल्स ये भी सही है, और प्लेइंग मार्बल्स ये भी सही है। प्लेइंग मार्बल्स ये हो गया मेरा यहाँ पर डूअर जो चल रहा है, फिर मेन वर्ड है इज, एक्शन क्या है? चलना, गोइंग ऑन, ठीक है, गो ऑन, उसमें आईएनजी लगे गोइंग ऑन। सो प्लेइंग मार्बल्स इज गोइंग ऑन इन द मिडल ऑफ द क्लास, क्लास के बीच में। तो पूरा सेंटेंस बना क्लास के बीच में कंचे चल रहे हैं, सो प्लेइंग मार्बल्स इज गोइंग ऑन इन द मिडल ऑफ द क्लास। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछे। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।